राधे राधे। हरे कृष्णा। कैसे हो आप सभी लोग? आशा करती हूँ आप सभी परम मंगल में होगे, स्वस्थ होगे, अच्छे होगे। सबसे पहले आप सभी को देवशयनी एकादशी की अनंत और अनंत शुभकामनाएं। देवशयनी एकादशी एक बड़ी एकादशी है। देखो, पूरे साल भर में वैसे तो 26 एकादशी आती हैं। अब आप कहोगे दीदी 26 एकादशी? जी हाँ, अगर अधिक मास ना हो तो 24 एकादशी आती है। अगर अधिक मास होता है तो पूरे साल भर में 26 एकादशी आती है। अगर मैं 2026 की बात करूँ तो 2026 में 26 एकादशी आई थी, क्योंकि 2 एकादशी ज़्यादा आई थी। अब बात कर लेते हैं बड़ी एकादशी से। साल की 4 सबसे बड़ी एकादशी होती है, जैसे कि देवउठनी एकादशी, निर्जला एकादशी, उत्पन्ना एकादशी और देवशयनी एकादशी भी साल की बड़ी एकादशी होती है। हम लोग एकादशी का व्रत तो बहुत धूमधाम से, पूरी श्रद्धा भक्ति भाव से रखते हैं। पूरे दिन भगवान के स्मरण करते हैं, मंत्र जाप करते हैं, पूजा पाठ करते हैं, लेकिन हम लोग सही समय पे हमारे व्रत का पालन नहीं करते। व्रत पालन क्या होता है? व्रत पालन होता है व्रत को सही समय पे खोलने की जो विधि होती है, उसको व्रत पालन करना कहते हैं। शास्त्रों में ऐसा वर्णन आया है कि आप एकादशी का व्रत तो कर रहे हो, लेकिन अगर आपने व्रत का पालन सही तरीके से नहीं किया तो आपको एकादशी के व्रत का संपूर्ण फल नहीं मिलेगा। जैसे कि अगर आप वैष्णो देवी जाते हो और आपने वैष्णो माता के बहुत अच्छे से दर्शन करे, लेकिन अगर आप भैरव बाबा नहीं गए और आपने भैरव बाबा के दर्शन नहीं करे तो आपको व्रत का फल आधा अधूरा मिलता है। ठीक उसी प्रकार से अगर आपने एकादशी का व्रत तो रखा है, लेकिन व्रत की पूजा अर्चना वंदना भी करी है, लेकिन अगर आपने व्रत का पालन नहीं किया तो आपको व्रत का फल जो है वो आधा अधूरा मिलेगा। इसलिए आपको व्रत सही समय पे खोलना चाहिए। श्रीमद् भागवत महापुराण में एक बहुत ही प्रसिद्ध कथा आती है, राजा अम्बरीश की कथा। एक परम भगवत प्रेमी थे राजा अम्बरीश। इतने बड़े भगवत प्रेमी थे कि राजा होते हुए भी भगवान के लिए चक्की से आटा खुद पीसते थे। राजा होते हुए भी भगवान के लिए वस्त्र खुद सिलते थे। अरे इतने बड़े राजा थे कि उनके राज्य में सभी लोग एकादशी का व्रत रखते थे। बूढ़ा बुजुर्ग सभी लोग एकादशी का व्रत रखते थे उनके राज्य में। एक बार की बात है कि उन्होंने एकादशी का व्रत रखा हुआ था और एकादशी के व्रत के बाद द्वादशी पे व्रत के पालन करने के लिए जा रहे थे। जैसे ही वो व्रत के पालन करने के लिए जा रहे थे, वैसे ही दुर्वासा ऋषि का आगमन हुआ। जैसे ही दुर्वासा ऋषि का आगमन हुआ, राजा ने देखा कि दुर्वासा ऋषि हमारे दरवाजे पे आए हैं और शास्त्रों में वर्णन आया है कि जब आप एकादशी के व्रत के पालन के लिए जा रहे हो और कोई साधु संत मान्य कोई छोटी कन्या अगर आपके दरवाजे पे आ जाती है तो आपके व्रत का जो फल होता है वो 4 गुना ज़्यादा मिलता है। तो आपको भी यही करना होता है कि अगर आप अपने व्रत का पालन कर रहे हो, कोई साधु संत महात्मा, कोई कुंवारी कन्या आपके मान्य अगर आ जाते हैं तो आपको व्रत का 4 गुना ज़्यादा फल मिलता है। राजा अम्बरीश ऋषि ने देखा कि दुर्वासा ऋषि मेरे राज्य में आए हैं। उन्होंने कहा, ऋषिवर आपको प्रणाम है। सबसे पहले आप भोजन इत्यादि पाइए। जब आप भोजन इत्यादि पाओगे उसके बाद ही मैं अपने एकादशी के व्रत का पालन करूंगा। अब दुर्वासा ऋषि ने कहा, मैं बहुत दूर से आ रहा हूँ, मुझे थोड़ा सा समय लगेगा। दुर्वासा ऋषि ने ये बोलकर स्नान वगैरह के लिए चले गए। अब राजा अम्बरीश ने देखा बहुत देर हो गई, मैं दुर्वासा ऋषि का इंतजार कर रहा हूँ, लेकिन दुर्वासा ऋषि का आगमन अभी तक नहीं हुआ है। अम्बरीश ने देखा कि एकादशी का व्रत क्षीण होने वाला है, अर्थात एकादशी द्वादशी पे हम लोगों को व्रत का पालन करना चाहिए। द्वादशी खत्म होने वाली है और अभी तक मैंने व्रत का पालन नहीं किया। राजा अम्बरीश ने अपने राज्य के साधु संत महात्मा को बुलाया है और बोला है कि मैंने दुर्वासा ऋषि को वचन दिया है कि जब तक मैं उनको भोजन नहीं करा दूंगा, अन्न जल ग्रहण नहीं करूंगा, और अगर मैं भोजन करा देता हूं तो मेरा वचन आधा अधूरा रह जाएगा, और अगर मैं भोजन नहीं कराता तो मेरा एकादशी का व्रत का पालन कैसे होगा। तभी साधु संतों ने कहा कि आप भगवान के चरणों का चिन्ह मत पी के अपने व्रत का पालन। जैसे ही अम्बरीश ऋषि अपने व्रत का पालन करने के लिए लगे, वैसे ही दुर्वासा ऋषि का आगमन हो गया। दुर्वासा ऋषि ने बोला, हे मूर्ख धूर्त राजा, तू ये क्या कर रहा है? तूने मुझे वचन दिया है जब तक तू मुझे भोजन नहीं करा देगा तब तक अन्न जल नहीं ग्रहण करेगा, तू ये कर क्या रहा है? अब राजा अम्बरीश जी उनको बहुत समझा रहे हैं, लेकिन भैया दुर्वासा ऋषि का नाम ही दुर्वासा है, उनको बहुत जल्दी गुस्सा आ जाते हैं। उन्होंने अपने बाल लिए हैं, जटाओं को खींचा है, एक जमीन पे पटक दिया, एक भयंकरी राक्षसी प्रकट हो गई, नाम पड़ा कृत्या। कृत्या राजा अम्बरीश को खाने के लिए दौड़ी, और जैसे ही कृत्या राजा अम्बरीश को खाने के लिए दौड़ी, भगवान का सुदर्शन चक्र महाराज प्रकट हो गया। भगवान के सुदर्शन चक्र ने
कृत्या के टुकड़े टुकड़े कर दिए। अब तो ये सुदर्शन चक्र दुर्वासा ऋषि के पीछे पीछे, दुर्वासा ऋषि आगे आगे, भगवान का सुदर्शन चक्र पीछे पीछे, दुर्वासा ऋषि भागते भागते भगवान ब्रह्मा जी के पास बोलते हैं और बोलते हैं कि मुझे आपके 10 मानस पुत्रों में से एक बोला जाता है, कृपया सुदर्शन चक्र से मेरी रक्षा कीजिए। भगवान ब्रह्मा जी बोलते हैं कि बेशक आपको मेरे 10 मानस पुत्रों में से एक बोला जाता है, लेकिन इस सुदर्शन चक्र से मैं आपकी रक्षा नहीं कर सकता। जिसका ये सुदर्शन चक्र है वही आपकी रक्षा कर सकता है। भागते भागते भगवान शिव के पास पहुंचे हैं और बोलते हैं कि मुझे आपके अंश अवतार बोला जाता है, कृपया करके सुदर्शन चक्र से मेरी रक्षा करो। भगवान ने बोला कि बेशक आपको मेरा अंश अवतार बोला जाता है, लेकिन इस सुदर्शन चक्र से मैं आपकी रक्षा नहीं कर सकता। जिसका ये सुदर्शन चक्र है वही आपकी रक्षा कर सकता है। भागते भागते ब्रह्मा विष्णु जी के पास पहुंचे और विष्णु जी से बोलते हैं कि विष्णु जी मुझे तो विष्णु जी जैसे ही देखते हैं कहते हैं अरे आइए बैठिए, काम बैठिए, लड्डू पाइए। दुर्वासा ऋषि बोलते हैं मैं बैठ भी जाऊंगा, लड्डू भी पालूंगा, लेकिन इस सुदर्शन चक्र से मेरी रक्षा कीजिए। भगवान विष्णु हंसते हैं, बोलते हैं कि ये बेशक जब तक आप विष्णु लोक में हो ये सुदर्शन चक्र आपका कुछ नहीं बिगाड़ेगा, लेकिन जैसे ही आप विष्णु लोक से जाओगे ये सुदर्शन चक्र पुनः आपके पीछे पड़ जाएगा। क्यों? हाँ, अरे ये तो आपका ही सुदर्शन चक्र है, आप इसको शांत नहीं करा सकते। हाँ, ये बेशक मेरा ही सुदर्शन चक्र है, लेकिन अहम भक्त पराधीनम, मैं अपने भक्तों के अधीन हूँ। इस सुदर्शन चक्र को शांत कराने की हिम्मत मेरी नहीं है। ये सुदर्शन चक्र केवल और केवल मेरा भक्त राजा अम्बरीश ही शांत करा सकते हैं। दुर्वासा ऋषि भागते हुए आते हैं, राजा अम्बरीश के चरणों में गिर जाते हैं और कहते हैं कि मैंने आज तक आपसे बड़ा भगवत प्रेमी को ही नहीं देखा है। तो राजा अम्बरीश भी एकादशी का व्रत रखते थे और एकादशी के व्रत का पारण वो सही समय पे करते थे। अगर आप भी एकादशी का व्रत रखते हो तो आपको भी एकादशी के पारण सही समय पे रखना चाहिए। इस बार एकादशी 25 तारीख की है, तो 26 तारीख को आपको अपने एकादशी का व्रत का पारण करना पड़ेगा। 26 तारीख को आपको सुबह सुबह उठना है, पानी में गंगा जल डाल के स्नान करना है, चतुर्मास का जो भी नियम लिया है उस चतुर्मास के नियम का पालन करना है। उसके बाद आपको अपने एकादशी के व्रत का पारण करना है। देखो वैसे तो एकादशी के व्रत का पारण द्वादशी पे किया जाता है, लेकिन जब भी हम द्वादशी युक्त एकादशी का व्रत रखते हैं तो हम त्रयोदशी की 1/4 अवधि में अर्थात त्रयोदशी के प्रारंभ में भी एकादशी के व्रत का पारण कर सकते हैं। जब 25 तारीख को व्रत है तो हमें 26 तारीख को अपने एकादशी के व्रत का पारण करना है। 26 तारीख को सुबह सुबह 5:40 से लेकर 5 देखो कहीं कहीं पे 5:22 का समय है, कहीं कहीं पे 5:40 का समय है और 8:30 बजे तक, कहीं कहीं पे 8:20 का समय है, कहीं कहीं पे 8:30। मोटा मोटा आप ये मान लीजिए कि 5:30 बजे से लेकर 8:30 बजे तक आपको अपने एकादशी के व्रत का पारण करना है। आपके चतुर्मास के नियम जो होते हैं वो आपके एकादशी से प्रारंभ हो गए होंगे। द्वादशी पे भी आपको चतुर्मास के नियमों का पालन करना है। याद रखिए द्वादशी पे 2 समय भोजन कर सकते हैं, एक तो सुबह जब हम अपने एकादशी के व्रत का पालन करेंगे तब भोजन करेंगे और शाम के समय भी हम भोजन कर सकते हैं। द्वादशी पे भगवान श्री हरि विष्णु को कि जो भी विग्रह हैं सबको हमको दूध से स्नान कराना चाहिए, बहुत ज़्यादा पुण्य की प्राप्ति होती है। द्वादशी पे आपको सरसों का तेल नहीं खाना चाहिए। द्वादशी पे काम वासना कीड़ा को अंजाम नहीं देना चाहिए। द्वादशी पे लहसुन प्याज मांस मदिरा का सेवन नहीं करना चाहिए। तो ये द्वादशी के कुछ नियम होते हैं। मेरा नंबर आपको नीचे स्क्रीन पर दिख रहा होगा। मेरा नंबर है 4/9-20-25-65। आई रिपीट अगेन 4/9-20-25-65। आपका बच्चा जॉब करेगा या बिजनेस करेगा? बिजनेस करेगा तो किस फील्ड में बिजनेस करेगा? जॉब करेगा तो किस सेक्टर में जॉब करेगा? क्या है आपके बच्चे का लकी नंबर? क्या है आपके बच्चे का लकी कलर? क्या कुंडली में राजयोग है या नहीं? कुंडली में संतान प्राप्ति का योग है या नहीं? ये सभी जानकारी आप मेरे से कुंडली के माध्यम से प्राप्त कर सकते हैं। याद रखिए कुंडली देखना बिल्कुल भी फ्री नहीं है, कुंडली देखने के थोड़े से चार्जेस हैं। और इस नंबर पर मुझसे किसी भी प्रकार से कोई भी क्वेश्चन आंसर पूछने के लिए फ़ोन मत कीजिएगा, क्योंकि ये नंबर केवल और केवल मैंने कुंडली दिखाने के लिए दिया हुआ है। राधे राधे, हरे कृष्णा। तो यहाँ पे हम आप लोगों के लिए लेके आए हैं असली तुलसी माला। विभिन्न प्रकार की हमारे पास असली तुलसी माला है। 30 रुपये से प्रारंभ होकर हमारे पास 1100 रुपये तक की तुलसी माला है। जप माला है, गले में पहनने वाली तुलसी माला है, 1 राउंड की तुलसी माला है, 2 राउंड की तुलसी माला है, 10 साल तक चलने वाली तुलसी माला है और डबल राउंड की तुलसी माला है, 3 राउंड की तुलसी माला है, गांठ वाली जपने वाली माला है, बिना गांठ की जपने वाली माला है, राधा नाम के लॉकेट वाली माला है और लैब सर्टिफिकेट द्वारा प्रमाणित तुलसी माला है, जिसमें हम आपको लैब का सर्टिफिकेट देंगे कि ये असली है या नकली है। बहुत सारी तुलसी मालाएं हम आपके लिए लेके आए हैं। न केवल हम आपके लिए तुलसी माला का कलेक्शन लेके आए हैं, अपितु लड्डू गोपाल की असली तुलसी माला जिसपे राधा नाम का लॉकेट है, लड्डू गोपाल के लिए वैजंती माला, लड्डू गोपाल के लिए चंदन माला भी हम लोगों के लिए लेके आए हैं। और लड्डू गोपाल की तीनों माला का सेट है, तुलसी माला, चंदन
माला और वैजंती माला का सेट भी लेके आए हैं। साथ ही के साथ हम आपके लिए रुद्राक्ष के असली ब्रेसलेट, पानी में डालने वाला रुद्राक्ष, एक मुखी रुद्राक्ष से लेकर 14 मुखी रुद्राक्ष तक हमारे पास सारे लैब टेस्टेड रुद्राक्ष अवेलेबल हैं। आप हमसे ओरिजिनल रुद्राक्ष मंगा सकते हैं। ना केवल हमारे पास रुद्राक्ष अवेलेबल है, अपितु हमारे पास कानों में पहनने वाले राधा नाम के असली तुलसी के इयरिंग्स भी उपलब्ध हैं, जो कि अलग अलग डिजाइन, अलग अलग तरीके से आप लोगों को प्राप्त हो जाएंगे। ये राधा नाम के असली तुलसी के कानों के इयरिंग्स हैं और इसमें बहुत सारी वैरायटी हमारे पास उपलब्ध है। आप जल्दी से जो नीचे नंबर दिया गया है उस पर संपर्क करके अपनी चॉइस से कोई भी राधा नाम के इयरिंग्स अपने लिए ले सकते हैं। उनके प्राइस बहुत ही सस्ते हैं। 150 रुपये से फ्री हो 150 रुपये से स्टार्ट होकर मात्र 200 रुपये तक है। और यह है राधा रानी और भगवान श्री कृष्ण जी के चरण, जो आपको अपने मंदिर में जरूर और जरूर विभिन्न प्रकार की अलग अलग तुलसी मालाएं आप लोगों के लिए उपलब्ध है। 30 रुपये से प्रारंभ होकर 1300 रुपये तक की तुलसी मालाएं आप लोगों के लिए उपलब्ध है। हम आप लोगों के लिए लेके आए हैं श्री धाम वृंदावन की रज। 8 प्रकार की रज इसमें उपलब्ध है। न केवल एक सेवा कुंज की, निधि कुंज की, ललिता कुंड की, राधा कुंड की, कृष्ण कुंड की, निधि वन की, यमुना जी की, 8 जगह की ब्रज रज इसमें आपको उपलब्ध हो जाएगी। ऑर्डर जल्दी से जल्दी नीचे दिए गए नंबर पर करिए, हमारे पास लिमिटेड स्टॉक है। राधे राधे। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो आप अपना यूट्यूब चैनल हरि बोल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिए। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। राधे राधे, हरे कृष्णा, हरि बोल।